साथियों, आज हम बात करेंगे बामसेप पर। आप अक्सर इनके नेताओं का भाषण सुनते होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, माननीय काशीराम जी ने एक संघर्ष चलाया, एक आंदोलन चलाया, एक प्रयोग किया, और अगर आप ध्यान से देखें तो उनका ये प्रयोग आज फेल हो चुका है। साथियों, बामसेप जो DS4 से बना, वो अब एक जातिवादी मुस्लिम राजनीतिक दुकान बनकर रह गया है। साथियों, 900 वर्षों के मुस्लिम हमलावरों और 200 वर्षों का अंग्रेजी शासन का जो कालखंड है, यानी 11 वर्षों का जो कालखंड है, वो भारत के जातिगत भेदभाव, छुआछूत, हिंसा, लूटपाट, बलात्कार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अनेकों कुरीतियां पैदा की गई और जिम्मेदारी हिंद के हिंदुओं पर डाल दी गई। हिंदुओं को ही मुस्लिम और ईसाई बनाया गया, वो भी जबरन। बहुजन समाज का निर्माण ही नहीं हुआ, इसका निर्माण ही नहीं होने दिया। इस जाति की अस्मिता ने बाबा साहब के नाम पर जातियों की राजनीति एक सुधारवादी आंदोलन नहीं, बल्कि राजनीतिक हित साधने का एक तमाशा भर बनकर रह गया। बामसेप का फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। अब एम्प्लॉयज फेडरेशन से आप समझ सकते हैं कि ये दरअसल एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया एक फेडरेशन था, और हिंदी में बामसेप का मतलब पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ है। पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का एक संगठन है। ताताराम मैना भील आदिवासी थे, तो दूसरे BD बोरकर, काशीराम खापर्डे के साथ काम करने वाले संगठनात्मक अनुभव के सबसे बड़े दक्ष नेता, जिन्होंने कम से कम बामसेप के एक धड़े को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डाला। पहली बार उन्होंने बामसेप के मंच से माना कि मान्यवर काशीराम जी का प्रयोग फेल कर गया है। बोरवरकर साहब ने इसका सिलसिलेवार खुलासा किया था और कहा था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत सत्ता में हिस्सेदारी से बहुजनों का कोई कल्याण नहीं हुआ, यह उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया। सीधे सत्ता समीकरण के गणित को खोलते हुए कहा था कि यह विचार अब जाति अस्मिता में तब्दील हो गया है, और जाति पहचान के आधार पर सत्ता में भागीदारी के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, उससे मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलते हुए सत्ता के लिए जातियां उन्हीं वर्चस्ववादी तत्वों के ही हाथ मजबूत कर रही हैं, जिसके खिलाफ 85% का यह नारा है। आपकी समस्याएं अगर जाति के कारण हैं और मनुस्मृति व्यवस्था की वजह से अगर आप गुलाम हैं, तो मनुस्मृति व्यवस्था को तोड़ने के लिए आप जाति तोड़ने के बजाय जाति से चिपके हुए उसे मजबूत से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश क्यों कर रहे हैं? इससे अंततः मनुस्मृति व्यवस्था ही बहाल नहीं रहती, बल्कि वो दिनों दिन और मजबूत होती है। हम अंबेडकर के अवसान के बाद उनकी जात उन्मूलन की परिकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ कास्ट एनिहिलेशन, को पीछे छोड़कर उनके आर्थिक सिद्धांतों को किनारे रखकर सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बाबा साहब के सिद्धांतों की तिलांजलि ही दे रहे हैं। बाबा साहब की जयंती का जो सालाना कर्मकांड करके उन्हें ईश्वर तुल्य बनाकर उनके विचार और आंदोलन को हमने कबाड़ के मोल बेच दिया है। बाबा साहब का नाम लेकर 3 साल की अवधि में खंड खंड विखंडित बामसेप ने उन आर्थिक मुद्दों को कभी स्पर्श करने की भी चेष्टा नहीं की जो अंबेडकर आंदोलन के आधार और प्रस्थान बिंदु हैं। बामसेप कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारी जिन समस्याओं से रूबरू होते हैं उनसे बामसेप का कोई सरोकार नहीं रह गया। जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन बामसेप का चरित्र है, वो सत्ता में भागीदारी और अपनी व्यक्तिगत निजी महत्वाकांक्षाएं साधने का साधन बनकर रह गया। बहुजनों से उसका कोई सरोकार ही नहीं रहा। तानाशाही से चलने वाले संगठन
जहां बाकी लोग संगठन में सहभागी नहीं होते, सिर्फ अंधभक्त होते हैं, वहां लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं होती और ऐसे संगठन से किसी बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि बाबा साहब के विचारों से बहुजन को नौकरियों में आरक्षण के जरिए निजी फायदे जरूर हुए, वामसेप आंदोलन की वजह से सत्ता में हिस्सेदारी भी मिल गई, लेकिन बहुजन समाज आज भी बहिष्कृत है, आज भी अस्पृश्य है, छुआछूत का बोलबाला है। हम लोग एक दूसरे को अस्पृश्य बनाए हुए हैं। हमारी सामूहिक पहचान, हमारी मूल निवासी विरासत की कोई अभिव्यक्ति है ही नहीं। जिस जाति के कारण हमारी ये दुर्गति है, उसी को बनाए रखने में हम जीतोड़ कोशिश में लगे हैं। नतीजतन अंबेडकर आंदोलन से मिलने वाले लाभों से बहुजन समाज वंचित है और वंचित हो रहा है। सही मायनों में बहुजन समाज का निर्माण हमारी जाति को पहचान देने की वजह से ही हुआ है। वामसेप के नेतागण अलग अलग दुकान क्यों चलाते हैं? बहुजन आंदोलन कब निजी महत्वाकांक्षाओं, निहित हित संसाधनों के निजी इस्तेमाल और सर्वव्यापी तानाशाही से मुक्त होगा? लेकिन जन सरोकार के मुद्दे पर आपकी कोई हलचल न हो और नेता के अलावा किसी की कोई स्वतंत्र आवाज न हो, तो ऐसे संगठन के जरिए पुरखों की विरासत और उनके विचारों और आंदोलन के दोहन से निजी हित तो साध सकते हैं, लेकिन इसमें बहुजनों का कोई हित नहीं हो सकता। वामसेप को अंबेडकर के विचार और आंदोलन के तहत ही पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आज वामसेप एक जातिवादी मुस्लिम राजनीतिक दुकान बन चुका है, जिसका काम सिर्फ ब्राह्मणों और मंदिरों, देवी देवताओं को सरेआम अपमानित कर जोगेंद्रनाथ मंडल के पाकिस्तान की कल्पना है। इनसे सभी को सावधान रहकर सड़कों पर मुकाबला करने का वक्त आ गया है, ताकि एक और भारत विभाजन को हम रोक सकें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।